नमस्ते जी, मैं प्रभा ठाकुर और मैं कुल्लू की रहने वाली हूँ। तो आज ना मैं आप सबके साथ एक बात शेयर कर रही हूँ। तो इस बात को बताने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि स्कूल और हॉस्पिटल ऐसी दो जगह होनी चाहिए जहाँ पे कि बिल्कुल भी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं अपनी बात आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। तो मेरा जो बच्चा है वो पढ़ता है 9th क्लास में और उसका जो बोर्ड है वो है सीबीएसई बोर्ड। और सभी को पता है कि सीबीएसई का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। तो जब हम लोगों को पता चला कि सिलेबस चेंज हुआ तो हम ना बुक सेलर के पास चले गए। तो हमने कहा कि आप इन बुक्स को रिटर्न कर लो। तो उन्होंने हम लोगों से वो ली नहीं। और उन्होंने उस टाइम हम लोगों को बोला कि आपके बच्चों को हम हिंदी और इंग्लिश फ्री देंगे। अब फ्री का तो सबको पता है कि विदाउट कॉस्ट। तो कुछ दिन पहले उन्होंने बच्चों को हिंदी और इंग्लिश की बुक्स जो है वो दी। तो उन्होंने पता वो कैसे दी, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे दी, उन्होंने एक्सचेंज करके दी। जो पुरानी वाली थी उन्होंने वापस ली और नई बच्चों को दी। तो ये बात तो यहीं पे ख़त्म हुई। तो उसके बाद ना पिछले कल की बात है ये। तो बच्चे जब स्कूल से घर आए तो सुनने को मिला कि कुछ कुछ बच्चों को ना मैथ्स और साइंस की बुक्स भी दी गई। और बीच में कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी जो सारी बच्चों की जो बुक्स थी वो टोटली रिटर्न करवाई। अब उन्होंने वो स्कूल वालों को दी या बुक सेलर को दी, क्योंकि आपको पता है आजकल कोई भी सच नहीं बोलता है, हर कोई सच को छुपाता ही है। तो पता नहीं चला कि उन्होंने वो बुक्स स्कूल में दी या फिर बुक सेलर को दी। तो आज मैंने भी सोचा कि मैं भी जाके जो मेरे बच्चे की बुक्स है वो रिटर्न करवाती हूँ। तो मैं भी जैसे ही गई, सबसे पहले मैं स्कूल पहुँची। तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले ना प्रिंसिपल सर से मिलती हूँ। तो प्रिंसिपल सर तो आज थे नहीं, तो मैं चली गई स्कूल का जो ऑफिस है वहाँ पे। तो वहाँ पे जैसे ही बात की तब मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक सर को बुलाया जिन्होंने कि बहुत अच्छे से हमारे साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि दे रहे हैं साइंस और मैथ्स की बुक्स दे रहे हैं, तो आप ना बुक सेलर के पास जाओ। तो वहाँ पे दे रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हमने प्रोवाइड की, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। तो उनसे बातचीत हुई तो मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस। तो उसके बाद ना मैं गई बुक सेलर के वहाँ। तो पहले तो जो बुक सेलर था वो उनकी जो शॉप थी वो बंद थी। तो मैंने काफ़ी देर तक वहाँ पे वेट किया। अब आप सोचो, कोई भी इंसान, आम इंसान अपना इतना टाइम निकाल के बार बार बुक सेलर और स्कूल के चक्कर काट रहा है तो कितनी परेशानी होती है। अगर कोई ड्यूटी कर रहा है तो उसका पूरा एक दिन बर्बाद हो जाता है। उसके बाद उनका जो उनकी शॉप थी वो खुली। तो मैं अंदर गई, मैंने जो वहाँ पे वर्कर्स थे उनसे बात की कि ऐसे ऐसे मुझे बुक्स चेंज करनी है। तो मैंने कहा कि अपने जो आपका ऑनर है उनको फ़ोन करो। तो उन्होंने कहा कि वो आज है नहीं, तो कहीं गए हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप कॉल करके बोलो उनको। पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि आप खुद करो अपने फ़ोन से। तो मैंने कहा उनको एटलीस्ट आप उनको बुला तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं कि भाई ऐसे कस्टमर आए हैं। फिर एक दूसरे थे वहाँ पे जो काम करने वाले, उन्होंने कहा कि मैं कॉल करती हूँ। तो वो सबसे पहले पता क्या बोले कि उनका कॉल वो उठा नहीं रहे कॉल। फिर मैंने कहा कि कोई नहीं, मुझे नंबर दे दो, मैं करती हूँ। जैसे ही मैंने नंबर डायल करना शुरू किया तो बोलते हैं कि कोई नहीं, उठा दिया उन्होंने। फिर उन्होंने मुझसे उनकी बात करवाई। तो मैंने उनसे बात की और मैं बुक सेलर का नाम आपको बता दूँ तो वो स्कूल से लगभग 5 मिनट लगते हैं आई थिंक वहाँ के लिए। तो वो है अंजुम ट्रेडर जो कि मॉल में है। तो मैंने उनसे बात की, उन सर से। पहले तो उन्होंने अच्छे से बात की। तो उन्होंने कहा कि आपको ना मैम हिंदी, इंग्लिश और साइंस की फ्री में देंगे, और उसके अलावा जो मैथ्स की है वो आपको ख़रीदनी पड़ेगी, और एसएसटी हमारे पास अभी है नहीं। तो ये बात हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं सर। तो मैंने सोचा चलो इतना ये कर रहे तो मैं मैथ्स ख़रीद लूँगी। अब इतना तो पेरेंट्स करते ही है बच्चों के खातिर, तो सब कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे बात पैसों की नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। बात यहाँ पे इंसान का जो बात करने का तरीका है, जो उन्होंने बात कही है, और रूल की बात है कि ये चीज़ें पहले उनको ध्यान में रखनी चाहिए। तो वो बात हुई। वहाँ पे मैंने कंप्यूटर की बुक और एक थी साइंस की प्रैक्टिकल बुक, तो वो भी चाहिए थी मुझे। तो मैंने ना वो दोनों वहाँ से ली। तो मैंने कहा साइंस में बाद में लूँगी। तो मैंने कहा मैं ना पहले स्कूल में जाके पूछती हूँ कि ये दोनों बुक्स चलेगी, ये सिलेबस है या नहीं है। तो मैं ना स्कूल आ गई। तो स्कूल में मुझे लगभग 15 मिनट लगे। तो जैसे ही मैं स्कूल आई तो कंप्यूटर की बुक मैंने चेक करवाई, साइंस की करवाई। तो उन्होंने कहा कि यही है। तो उसके बाद ना मैंने कंफर्म करना था कि जो मैथ्स की है वो क्योंकि उन्होंने कहा कि मैथ्स की आपको ख़रीदनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ सर से कंफर्म करती हूँ कि मैथ्स की ख़रीदनी या कैसे दे रहे हो। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई आप ना सर को बुलाओ।
तो उन्होंने एक और सर को बुलाया, तो वो सर वहाँ पे आए, तो मैं उनके नाम तो नहीं लेना चाहूँगी। जो सुबह वाले सर थे मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात की। तो जैसे ही वो सर आए तो मैंने उनसे पूछा कि सर वो ऐसा बोल रहे वहाँ पे कि आपको ना मैथ्स ख़रीदनी पड़ेगी। तो वो सर मुझे बोलते सामने से कि जो जिन बच्चों को बुक्स मिली तो वो ना मैं खुद ख़रीद के लाया हूँ। 2 मिनट के लिए तो मैं चुप होगी। अब आप सोचो, अगर सर ने ख़रीद के लाई, अब उनको पूरी क्लास में सिर्फ 2-3 बच्चे का ध्यान है, बाकी उनके स्टूडेंट नहीं है। ये भी एक सोचने वाली बात है। अगर उनको अच्छा करना था तो वो सब बच्चों के लिए ख़रीद के लाते और सब बच्चों को देते, क्योंकि बच्चे तो इक्वल है सारे। ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरा फ्रेंड है तो मैं उसके लिए करूं या उसका फ्रेंड है उसके लिए करूं, क्योंकि एजुकेशन के मामले में सारे बच्चे इक्वल होते हैं, आपके हो हमारे हो सारे बराबर हैं। तो मुझे सर की थोड़ी सी वो बात मतलब ठीक नहीं लगी, तो फिर मैंने उनके साथ कोई बात नहीं की। मैंने कहा कोई बात नहीं सर। तो फिर मैं वहाँ से चले गई, मैं फिर से चले गई अंजुम ट्रेडर्स के। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, लगभग आप सोचो 15 मिनट हुए मुझे। तब तक बीच में क्या हुआ उन 15 मिनट में वो मुझे नहीं पता। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची तो जो अंजुम ट्रेडर्स के ऑनर्स हैं तो उन्होंने कॉल किया, जो वर्कर्स होते हैं वहाँ पे। फिर उन्होंने डायरेक्ट मना किया कि हम साइंस भी नहीं दे रहे फ्री में, मैथ्स भी नहीं दे रहे फ्री में, आपको साइंस भी ख़रीदनी पड़ेगी, मैथ्स भी ख़रीदनी पड़ेगी। फिर मैंने उनको कहा कि आप ना मुझे फ़ोन दो, तो फिर मैंने उनसे बात की। तो मैंने पता उस पर क्या बोला कि सर अभी जब 10 मिनट पहले आपने बात की तो तब आपने कहा कि आपको साइंस फ्री में मिलेगी, अब 15 मिनट बाद आप बोल रहे हैं मुझे कि आपको साइंस भी ख़रीदनी पड़ेगी। और उसके ऊपर ना वो इतना ज़्यादा हाइपर हो गए। वो पता मुझे सामने से क्या बोल रहे कि आपकी जो हिंदी की बुक है वो इतने की थी और जो नई वाली वो इतने की, इंग्लिश की इतने की थी तो इतने की है, तो आपका ये भी चार्ज बनता है, वो भी चार्ज बनता है, साइंस का ये। मैं ये बात मानती हूँ कि पहले जो बुक थी वो कम रेट की थी, जो नई आई है वो ज़्यादा रेट की थी। यहाँ पे फिर इंसान का जो बोलने का तरीका, जो उन्होंने बात की है वो बात आती है। अगर उन्होंने पहले नहीं कहा होता कि फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे हम, उनको उस टाइम बोलना चाहिए था कि जो पुरानी बुक का रेट है और जो नई बुक का रेट है, जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है वो पेरेंट्स को देना पड़ेगा। और मुझे भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि किसी के ऊपर बोझ डालना मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अगर उनके एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं तो वो हमारे को पे करने चाहिए, पर एक बात करने का तरीका होता है, एक रूल होता है, जो कि उन्होंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया। और उन्होंने जो फ्री वाली बात की वो तो बिल्कुल भी नहीं मतलब लगी मुझे कि वो हुई। उनको पहले क्लियर करना चाहिए था भाई कि अगर जैसे 80 रुपीज़ बढ़ रहे साइंस की बुक के ऊपर, तो भाई आपको पे करने पड़ेंगे वो। और किसी को भी एतराज़ नहीं होना था, चाहे जो भी इंसान हो, मेरे हिसाब से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी थी इसमें। तो जैसे ही मैंने बात की तो फिर वो बोलते हैं कि आपको हिंदी का देना पड़ेगा, इंग्लिश का देना पड़ेगा, साइंस का देना पड़ेगा। तो मैंने उनको सीधे कहा कि सर पहले तो आप मुझे बोल रहे कि मैं ये फ्री दे रहा हूँ, तो अब आप 2 मिनट में बोल रहे कि भाई अब इसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। और 15 मिनट में क्या हुआ वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने 15 मिनट में क्या बातचीत किधर हुआ, क्या था उसमें, वो झोल मेरे को समझ नहीं आया। तो मैंने उन सर को बोला कि साइंस के जो 80 रुपीज़ बढ़ रहे हैं वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब हिंदी और इंग्लिश तो आपने सभी बच्चों को फ्री दी, तो मैं अकेला पेरेंट्स वो पे क्यों करूँ। मैंने उनको बोला फ़ोन पे कि भाई मैं अकेला पेरेंट्स वो क्यों दूँ जब आपने सब बच्चों को फ्री में दी। और वो पता सामने से मुझे क्या बोल रहे, आपको मैंने बुक्स ही नहीं देनी है, आप यहाँ से चले जाओ, मैंने आपको कोई भी बुक्स नहीं देनी, चाहे आपने ख़रीद के ले जानी, चाहे आपने जैसे भी ले जानी, मैं आपको दूंगा नहीं। और बाहर बोर्ड लगा है, ये वो रिटर्न नहीं होती, पता नहीं बहुत कुछ बोला उन्होंने मुझे। तो उसके बाद उन्होंने पता मुझे क्या बोला कि मुझे क्या आपको ऋण थोड़ी ना देना पड़ता है। अब देखो उन इंसान की बात करने का तरीका, ऐसे कोई बोलता है। और वो यार हम एक आपके कस्टमर है, आप इस तरह से बात करेंगे। और उनका सच में मुझे बात करने का तरीका ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और उसके ऊपर आप सोच सकते हैं मुझे भी गुस्सा आ गया। अब ये तो नेचुरल सी बात है कि सभी को आने। और मैंने ना जो वर्कर्स थे मैंने उनको सारी बुक्स दे दी कि ये रही बुक्स आपकी, नई भी पुरानी भी, और मुझे नहीं चाहिए, आप रखो। उसके बाद मैं फिर से स्कूल आई। तो जैसे ही मैं स्कूल गेट के पास पहुंची तो फिर मेरे मन में आया कि मैं फिर से ना प्रिंसिपल सर से ही मिलती हूँ। तो वहाँ पे शायद वो ड्राइवर थे, कौन थे, जो गाड़ी होती है स्कूल वाली बस होती है, तो वो अंदर थे। मैं अंदर गई तो मैंने उनसे पूछा कि प्रिंसिपल सर आज हैं, तो उन्होंने कहा कि सर तो आज नहीं आएंगे।
और कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, चाहे वो जिस भी पोस्ट में काम करे, बहुत अच्छे से बात करते हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या काम है? तो मैंने कहा कुछ काम नहीं है। फिर से पूछा उन्होंने, फिर मैंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे बुक्स के रिगार्डिंग मुझे कुछ बात करनी थी। तो मैंने फिर उनको सारी डिटेल बताई कि ये हुआ वो हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि ऑफ़िस चलो। फिर मैंने उनको कहा कि मैं 2 बार पहले ऑफ़िस जा चुकी हूँ, बात मैंने कर ली है। मैंने कहा मुझे नहीं जाना अब ऑफ़िस, क्योंकि इंसान भी कितना सहन करे, इंसान खुद भी इरिटेट हो जाता है। तो फिर उनका बेचारे का मन नहीं माना और वो ना ऑफ़िस चले गए। उन्होंने वहाँ से एक सर को बुलाया, तो फिर वो सर बाहर आए। तो जैसे ही वो सर बाहर आए तो उन्होंने कॉल किया, अंजुम ट्रेडर्स का जो ओनर है, तो उसके लिए कॉल किया। तो जैसे ही उन्होंने कॉल रिसीव किया तो उनकी आपस में क्या बात हुई वो तो मुझे नहीं पता। तो उनके पास भी वो ऐसा कुछ बोल रहे थे कि हिंदी इंग्लिश में फ्री दे रहा हूँ, तो साइंस के ऊपर 130 देने पड़े, पता नहीं ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो उन सर को खुद नहीं पता कि भाई हिंदी की कितने को मिली है, इंग्लिश की कितने को मिली है, उसके ऊपर कितना चार्ज लगना है और साइंस की कितने की है। उन्होंने बोला मुझे कि आपने बिल में देखना, तो आपने ना 130 रुपये देना वहाँ पे। वो अंजुम ट्रेडर्स उनको बोल के गया कि 130 रुपये बोलना, इनको वहाँ पे पे करना। फिर मुझे लगा कि क्या आर्गूमेंट करना हर किसी इंसान से। फिर मैं वहाँ से मैंने बोला सर कोई बात नहीं। वहाँ से मैं चले गई वहाँ पे अंजुम के वहाँ, और जैसे मैं आगे चलती गई तो मैंने ना खुद से कैलकुलेट किया कि 130 रुपया। फिर वही बात है, यहाँ पे पैसे की बात नहीं है, चाहे 130 रुपया कुछ भी है। अब कुछ बोलेंगे कि भाई कि 130 रुपये के लिए इतना, यहाँ पे इंसान की जो बात उन्होंने कही है, जो रूल है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो वहाँ से गई तो मैंने कैलकुलेट किया कि हिंदी पे पहली वाली इतनी थी तो नई वाली इतनी है, और इंग्लिश की और साइंस की। तो उन्होंने ना तीनों बुक्स के जो पैसे हैं वो जोड़ के टोटल बनाए 130 रुपया। अब आप बोलो कि उसने फ्री की कैसे दी? उसने हर बुक का चार्ज लिया। उनको पहले बोलना चाहिए था, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि भाई उनको वो भरना चाहिए था जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है। उनको पहले बोलना चाहिए था कि जो बुक्स के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगा वो आपको पे करना चाहिए था। हमें कोई नाराज़गी नहीं थी। और स्कूल वालों से तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, भाई अगर आपने 2-3 बच्चों को प्रोवाइड की, वो बाकी क्या बच्चे नहीं है, वो क्या आपके स्टूडेंट नहीं है? अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरफ बनती तो एटलीस्ट आप बाकी बच्चों को भी बोल सकते थे, चाहे आपने पैसे से ख़रीद के लाई या पे किया, तो बाकी पेरेंट्स ने भी दे ही देने थे। और उस अंजुम का तो जो ओनर्स है, उनका तो जो बात करने का तरीका, इस तरह से कोई भी इंसान बात नहीं करता कि भाई मैंने आपसे कोई ऋण थोड़ी ना लिया। उसके बाद मैं वहाँ पे गई, फिर मैंने उनके साथ ना कोई आर्गूमेंट नहीं किया। मैंने उनको 130 रुपये दिए और मैंने वहाँ से वो बुक्स ली। तो मैं आपको दिखाती हूँ, वो बुक्स मैंने अभी तक खोली नहीं, अब दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये रही साइंस की बुक। तो ये है 205 रुपये की, पहली वाली 125 की थी। और जो ये बुक्स दिए उन्होंने ना, ये विदाउट कवर वाली है। और पुरानी वाली मैं आपको दिखाती हूँ। ये है पुरानी मैथ्स की, जो कि मैंने नई लाई ना ये रिटर्न की, ये पुरानी ही है जो उन्होंने पहले दी थी। अब आप देख सकते हैं इसमें ना ऑलरेडी कवर लगा है, और इस जो ये कवर लगा है इसका उन्होंने हम लोगों से चार्ज लिया है 30 रुपये एक कवर का, ठीक है। तो अभी हम इनको रिटर्न करवा रहे हैं, तो इस कवर का कोई लेना देना नहीं है। और इसके अलावा जो SST थी वो मैं सारी वापस लाई हूँ, वो मैंने दी नहीं उनको, क्योंकि उनके पास SST थी नहीं। और इसमें भी देखो सब में लगे हैं। जो हमने हिंदी और इंग्लिश की उनको वापस दी, उनमें ऑलरेडी कवर लगे थे। और जो उन्होंने दी, जैसे ये हिंदी है, ये देखो ये विदाउट कवर की है। और अब मैं आपको बिल दिखाती हूँ। ये है आज का बिल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आज का बिल है, 980 रुपये का बिल है यहाँ पे। तो इसमें मैंने एक कंप्यूटर की बुक भी लाई थी, और साइंस की उन्होंने पता नहीं 130 रुपये की लगाई, और जो हिंदी और इंग्लिश का बैलेंस भी बचा था वो भी लगाया है। और ये रहा पुराना वाला बिल, यहाँ आप देख सकते हैं पुराना वाला बिल। और इसमें देखिए आप नीचे ना जो कवर लगे हुए बाहर से, कवर के साथ है उन्होंने लगाया। अब जब वो हम लोगों से वापस बुक्स ले रहे हैं तो कवर भी तो उन्हीं के साथ ही जा रहे, वो नहीं उनको पता कि भाई अब हम लोगों को देखो कवर इसमें एक्स्ट्रा से लगाने पड़ेंगे। और उन्होंने कवर कुबर का कुछ नहीं, और उस टाइम मुझे भी ध्यान नहीं आया कि इसमें कवर नहीं है। तो ये सारी घटना ना मेरे साथ आज घटी। उसके बाद ना मैं घर आई और मेरे सिर में ना बहुत ही तेज़ दर्द हो रही थी। तो मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि भाई मैं सही हूँ या गलत है, कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए।
और अगर कोई जो बुक्स बेचते हैं, बुक सेलर है, अगर वो मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या बुक सेलर को ये सब कुछ करना चाहिए। और सबसे मेन बात ये है, जब वो सर बोल रहे कि मैं फ्री में दे रहा हूँ, यार सर आप फ्री जानते हो फ्री होता है क्या? अगर आपको इतना शौक़ है किसी के लिए फ्री करने का, सेवा करने का, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो आपको अभी तक मुझे लगता है कि फ्री का मतलब ही समझ नहीं है। आप तो एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज और फ्री में बहुत डिफरेंस होता है। और उसके ऊपर आपने मुझसे तो हर बुक का चार्ज लिया, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, हर भले ही आपने और बच्चों से नहीं लिया, पर मैंने पे किया है और मैं इसका एक सबूत हूँ। और सर आपको पहले सोचना चाहिए, बात करने से पहले उनको ये सोचना चाहिए था कि मैं बोल क्या रहा हूँ और मैं करने वाला क्या हूँ। तो दोस्तों ये सारी जो घटना है ये मेरे साथ आज हुई। और अगर कोई और पेरेंट्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने बुक्स वहाँ से ख़रीदी है, तो वो जा सकते हैं और वहाँ पे उनको बोल सकते हैं कि भाई आप बुक्स वापस लो, क्योंकि हमारे तो कोई यूज़ की है नहीं ये, हमारे को तो लेनी पड़ेगी नई, चाहे हम कहीं से भी ख़रीदें। तो आजकल के ज़माने में ना मुझे लगता है कि अगर एजुकेशन में भी ये हाल चलेगा और आप हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ भी ऐसे, मतलब पार्शलिटी क्यों? अब अगर आप जैसे सपोज करो बुक्स दे रहे हैं, एक अच्छी बात है, कितना बिजनेस बढ़ाओगे आप इससे, कितना पैसा कमा लोगे। अगर आज आपको ये लग रहा है कि नहीं मैंने ये बेचा, फिर भी अगर मुझसे आपने मतलब चार्ज लिया, बाकियों को आपने फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया होगा ना, तो अगर मुझे नहीं पता पर सच कभी ना कभी आ ही जाता है सामने। मुझे उन सर की बस ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे तो आप चार्ज किस बात का ले रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है कुछ भी नहीं लेना, ना आपको एक्सचेंज में लेनी थी, ना आपको उसके ऊपर पैसा लेना था। वो एक हेल्प होती है कि मैंने फ्री दिया, मैंने ये काम फ्री किया, भगवान भी उस काम की सराहना करता है। ये तो है नहीं कि आप एक्सचेंज ले रहे हो। और क्या लोगों को ये डिफरेंस नहीं पता कि एक्सचेंज और फ्री क्या होता है। और बाकी तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, पर स्कूल वालों को भी सोचना चाहिए कि भाई सारे बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं। उस सोच के अगर 2 बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं आप, एटलीस्ट और बच्चे जो है उनको भी प्रोवाइड करो। तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करना, अपनी राय ज़रूर देना कि मैंने सही कहा या गलत कहा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।